हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा हमारे इस आधे घंटे के खास पेशकश में कोशिश रहेगी प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध की। जी हां, इस प्रदेश की आबो हवा, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे हरियाणा की आबो हवा इस वक्त जहरीली हो चुकी है। इस दम घोटू वातावरण में जीना मुहाल हो गया है। कोरोना से लड़े, इम्यून बूस्ट करें या सांस लेने में जो तकलीफें आ रही हैं उससे लड़ाई करें, समझ नहीं आता। एक बार फिर मौसम का पारा गिरने के साथ ही प्रदूषण के लेवल ने ऊंचाइयों की ओर चढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि शुक्रवार की तुलना में शनिवार को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से हल्की राहत मिली, लेकिन ये लोगों की सेहत के लिहाज से बेहद खराब श्रेणी में ही माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली के साथ गुरुग्राम और एनसीआर के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में ही चल रहे हैं। इसके चलते लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जिक्र किया है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ आंखों में जलन आम है। वहीं इससे पहले शुक्रवार को भी वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल ही रहा। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता स्तर में हल्का सुधार हुआ, बावजूद इसके एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में ही रिकॉर्ड किया गया। वहीं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी कर रही संस्था का कहना है कि पंजाब और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में जलाई जा रही पराली का धुआं हवा को जहरीली हवा में तब्दील कर रहा है। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में भी दीपावली पर आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। कोरोना और लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रदेश सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश के उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रदेश के 8 शहरों में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिससे महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ गया है, खास तौर पर तब जब कोरोना वायरस फेफड़ों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि खराब एयर क्वालिटी से उन लोगों को खतरा और बढ़ जाता है जो पहले से ही विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा प्रदूषण की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मसलन प्रदूषण के बढ़ने से कोरोना का संक्रमण तो बढ़ने की संभावना तो है ही, साथ ही इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कम हो जाती है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से की जा रही सख्ती से प्रदेश की हवा कब तक और कितनी स्वच्छ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस प्रदूषण से फाइट करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए और जीतने के लिए चौतरफा संघर्ष, जागरूकता और सजगता जरूरी है। लेकिन प्रशासन की ओर से जितनी मदद मिले वो इस वक्त नाकाफी, चूंकि हवा पूरी तरह से पूर्णतः जहरीली हो चुकी है। जरा देखिए, ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है। इसे आप धुंध या कोहरा नहीं कह सकते। ना ये धुंध है ना ये कोहरा है। इस स्मॉग में लोग सांस नहीं ले पा रहे, आंखों में जलन हो रही है। जिन्हें सांस की बीमारी है वो और ज्यादा बीमार हो गए हैं। कोरोना के लिए बहुत आसान हो गया है, सरल हो गया है आप पर अटैक करना। ग्रोथ रेट कम होते होते एकदम से जो ये ग्राफ ग्रोथ रेट का भी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ये एक रीजन भी है कि प्रदूषण, और एक बड़ा रीजन है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि कोरोना के लिए बहुत आसान हो गया है आप पर अटैक करना। जहरीली हवा का कहर और ये आतिशबाजी की जो चीजें हैं, जो पटाखे जो पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, ये इसलिए भी क्योंकि ये चिंता का विषय है। ग्रीन पटाखों को लेकर इजाजत जरूर मिली है, लेकिन क्या वाकई लोग केवल ग्रीन पटाखों से अपनी दिवाली को रौनक कर लेंगे या आतिशबाजी इस हवा को और ज्यादा जहरीली बना देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध कैसे किया जाए, इस पर हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर स्वाति, सुन पा रही हैं आप मुझे? डॉक्टर स्वाति, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मेरे तक पहुंच रही है आपकी आवाज।
प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध पर आज हम बात कर रहे हैं। हवा इतनी जहरीली हो गई है, ऊपर से त्योहार सामने है और ऐसे ऐसे त्योहार हैं जहां आतिशबाजी को लोग उस त्योहार की रौनक मानते हैं। बेशक पहले के मुकाबले आतिशबाजी कम हो जाए, लेकिन होगी। क्या हम और ज्यादा प्रदूषण अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं अनामिका, ठीक आपने बोला है। और खास तौर से देखिए, हर साल हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं और आपके माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं कि आतिशबाजी जो है वो हमारे प्रदूषण को और भी ज्यादा प्रदूषित कर देती है और इस वजह से कई तरह की बीमारियां सामने आती हैं। और अभी फिलहाल इस साल तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि कोरोना की महामारी फैली हुई है। और अब ये शोध कार्य भी साफ तौर से बोल रहे हैं कि अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो होता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, वो अगर 1 माइक्रोग्राम भी बढ़ता है तो कोरोना से होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें 8% इजाफा हो जाता है। तो ये अब साफ तौर से पता चल गया है कि कोरोना से लोगों की मृत्यु ज्यादा होगी अगर वो प्रदूषित हवा में रहते हैं। तो ऐसे में हम सभी लोगों के लिए इस वक्त जरूरी है कि हम प्रदूषण को जितना अपने स्तर पर रोक सकते हैं उतना रोकें, क्योंकि हर व्यक्ति का कदम जो है वो उसकी तरफ लेकर जाता है जो हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, बाकी लोग तो कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज तो चल रही हैं, ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है और हम लोग अगर प्रयास करें तो हम लोग बहुत हद तक उसे रोक सकते हैं। और ये देखिए, साफ तौर से हमने और अनामिका आपने भी देखा है कि जब पटाखे चलने के बाद जो अगले दिन सुबह का मंजर होता है जी, वो कैसा होता है। रात से ये देखते हैं आप कि कितना पोल्यूशन चारों तरफ हो जाता है, सुबह के वक्त भी कितना ज्यादा हो जाता है। तो ये तो साफ है ही कि जब हम पटाखे चलाते हैं तो प्रदूषण एकदम से बहुत ज्यादा उसका स्तर बढ़ता है और फिर वो बहुत समय लगता है हवा को उतना क्लियर होने में। तो हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम पटाखों से इस बार बिल्कुल खास तौर से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव की अगर बात करें तो पहले ही बहुत हवा जहरीली हो चुकी है। अब इसको और जहरीली करने का कोई भी हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आसपास पहुंच जाए या 500 का आंकड़ा पार कर जाए, इससे भी बहुत पहले ही हवा प्रदूषित हो चुकी होती है। लोगों को इस इंडेक्स को पहले समझाना होगा, बताना होगा डॉक्टर स्वाति कि ये इंडेक्स कितना रहे तो ठीक है, आप सांस ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक प्रदूषित हवा ही है। 500 के पास अभी हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हरियाणा में फतेहाबाद की आप बात कर लीजिए, टोहाना की आप बात कर लीजिए, यहाँ 500 का आंकड़ा पार कर गया है। दिल्ली की बात कर लीजिए, 419 आनंद विहार में, 420 पूरे समूचे दिल्ली में, 452 भी है दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऐसे में आपने एक बात कही कि हमें अपने स्तर पर हम जितना हो सके उतना प्रदूषण लेवल को कम करें। लोगों को ऐसे क्या प्रयास करने होंगे, अगर एक दो सुझाव आप दें कि हम अपने लेवल पर कुछ तो अपना योगदान दे ही सकते हैं कि पॉल्यूशन कम हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला तो जैसे आपने बताया ये अभी कि हम लोग पटाखे जलाने से बचें, और जो भी हमारे किसान भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी ये समझना जरूरी है कि पराली ना जलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत जो इस वक्त आती है वो पराली जलाने से ही आती है। जिनके भी घरों में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनको भी जरूरी है इस वक्त कंस्ट्रक्शन रोकना, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। अब हम लोग जो है जो स्मोकिंग करते हैं वो लोग स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग से बचे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन होता है जो कि काफी घातक होता है घर के लोगों के लिए। उसके अलावा आप घर के अंदर एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके घर की हवा अच्छी रहे। आप वेंटिलेशन जो है अपने घर का अच्छा कर सकते हैं। इस वक्त आप कार वगैरह जितना आप कार पूलिंग कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, जबकि कोरोना की वजह से ये भी एक बड़ी मुसीबत है कि हम ज्यादा कार पूलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन अगर आपके लिए 2 लोग भी अगर कर सकते हैं तो वो अच्छा होगा ऐसे समय में। दूसरा, जब भी बाहर निकले तो मास्क लगाकर, आपको कोरोना की वजह से भी निकलना है और एयर पोल्यूशन की वजह से भी मास्क लगा करके ही बाहर निकले ताकि आप उससे सुरक्षित रहें। दूसरा, आप खास तौर से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप AQI लेवल्स को चेक करिए। जैसे अनामिका अभी आप बोल ही रही थी कि AQI लेवल्स पता होने चाहिए। आजकल ऐप्स आती हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहां पर आप AQI लेवल्स को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उस वक्त AQI लेवल्स को चेक करिए। अगर ज्यादा है तो उस वक्त एक्सरसाइज नहीं करिए या वॉक नहीं करिए, क्योंकि जब हम वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो हम सांस और भी तेज लेते हैं और भी जल्दी जितनी भी प्रदूषित हवा है वो सब हमारे अंदर ही जाती है। तो ऐसे समय पर आप वॉक या एक्सरसाइज नहीं करिए। जब जिस समय AQI लेवल्स कम हो उस समय करिए, और अगर आपको उसी समय करनी है तो फिर आप घर के अंदर करिए। उस समय आप बाहर वातावरण में मत निकल के वहां पे मत करिए, वरना वो आपके लिए और भी नुकसानदेह होगा।
और जिन लोगों को भी पहले से हार्ट की प्रॉब्लम्स है या लंग्स की प्रॉब्लम है, जो लोग पहले से इलाज ले रहे हैं, अस्थमा है, सीओपीडी है, इस तरह की परेशानियां, उनको खासतौर से इस सीजन में अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रदूषित हवा से देखा ही गया है कि ये सब परेशानियां और उजागर हो जाती हैं और ज्यादा दिक्कत होती है। तो अपना ट्रीटमेंट नियमित लें और इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपके इनहेलर्स हैं या दवाइयां हैं वो आप ले रहे हैं, ताकि एकदम से कभी अटैक, क्योंकि प्रदूषण की वजह से हो जाता है, तो ऐसे में आपको दिक्कत ना हो। और कई सारे लोगों को ऐसे में आंखों में जलन महसूस होती है, आंखों से पानी आता है, गले में खराश हो जाता है। देखा आपने, प्रदूषण की वजह से लोगों को खांसी वगैरह की दिक्कत हो जाती है। तो एक तो सब लोगों को गरारे बिल्कुल, अभी इतनी सर्दियां आई नहीं है और लोग कोल्ड का शिकार भी हो गए। एक अच्छा संकेत, एक अच्छी बात आपने यहाँ पर ये बता दी कि इतनी जहरीली हवा में वॉक, जॉगिंग या फिर दूसरे एक्सरसाइज के लिए बाहर जाने से बेहतर है कि आप घरों में एक्सरसाइज करें, घरों में आप योगा को वक्त दें, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, इस तमाम बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के मार्गदर्शन के लिए। ग्राफिक्स के जरिए आइए प्रदूषण पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। गुरुग्राम में कहां जला सकते हैं पटाखे? दीपावली में रात 8 से 10 बजे तक के लिए छूट है। सेक्टर 29 के हुडा ग्राउंड में आप आतिशबाजी कर सकते हैं, ये परमिशन है 2 घंटे के लिए। लघु सचिवालय के निकट बेरीवाला बाग है, हुडा ग्राउंड सेक्टर 5 में, लेकिन ये याद रखिए कि केवल ग्रीन पटाखों के लिए ही परमिशन है। सेक्टर 47 में बख्तावर चौक के पास आप आतिशबाजी कर सकते हैं। सोना में देवीलाल स्टेडियम को चिन्हित किया गया है, वहां पर आप पटाखे जला सकते हैं, आतिशबाजी कर सकते हैं। पटौदी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टर 1 में, हेली मंडी में, अग्रवाल धर्मशाला के निकट खाली जगह पर आप आतिशबाजी कर सकते हैं। फरुखनगर में पुराना रामलीला ग्राउंड में आप पटाखे फोड़ सकते हैं। दीपावली में रात 8 से 10 बजे तक मात्र 2 घंटे की छूट है। इससे ज्यादा अगर आपने पटाखे चलाए और वो ग्रीन पटाखे नहीं हुए, बेचने और जलाने दोनों पर ही जुर्माने का प्रावधान है। बहुत जल्दी आपको जुर्माने की राशि भी बता दी जाएगी, हो सकता है लीगल एक्शन भी ले लिया जाए, और ये बनता भी है। लोगों को थोड़ा जागरूक होना होगा। आप अपने त्योहार को रोशन कीजिए, आप ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी करें, लेकिन प्रदूषण ना हो इसको भी आपको सुनिश्चित करना होगा। प्रदूषण से क्या क्या बीमारियां आप अपने घर लेकर आ सकते हैं, आपके घर पर कौन कौन सी बीमारियां दस्तक दे सकती है? देखिए, हर उम्र के लोगों को सांस संबंधित बीमारियां हो सकती हैं कुछ मिनटों में। बच्चों की स्मरण शक्ति पर असर पड़ेगा, आप नहीं चाहेंगे कि बच्चों को ऐसा कुछ हो। गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रदूषण का प्रभाव, गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल ना निकले घरों से बाहर। हर उम्र के लोगों में सर्दी खांसी की परेशानी, चर्म रोग बढ़ने के साथ ही कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। आंखों में जलन, खांसी, टीबी और गले में इन्फेक्शन की शिकायत आनी शुरू हो जाती है। साइनस, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां आपको घेर लेती हैं। हर उम्र के लोगों को सांस संबंधित बीमारियां, आप कोशिश कीजिए कि एयर प्यूरिफायर वाले जितने भी आपके प्लांट्स हैं उसे आप लेकर आएं और उसे अपने घरों में, अपनी बालकनी में जगह दें। फतेहाबाद का हाल जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता अजय मेहता की तरफ, सीधे जुड़े हैं वह की आबो हवा की तस्वीर लिए हुए और किस तरह से फतेहाबाद की तकदीर वो देखते हैं इस प्रदूषण के बीच में से होकर निकलता हुआ। अजय, AQI क्या है वहां पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, अभी आप प्रदूषण का क्या हाल देख रहे हैं? मैं आपके पीछे देख रही हूं, गजब का स्मॉग है, बहुत धुंधला दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए अनामिका, जो फतेहाबाद का हाल की अगर हम बात करें, फतेहाबाद के अंदर बहुत सीवियर स्थिति है। पूरे प्रदेश के अंदर फतेहाबाद का जो है अव्वल स्थान पर है कि कल AQI था वो 600 से ऊपर चला गया, लगभग 629 के आसपास बना रहा, और आज सुबह जो है 439, 459 तक भी रहा है। अब आगे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब AQI चेक किया तो 470 के आसपास बना हुआ है। अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है कितना स्मॉग है इस वक्त, गले के अंदर खाराश, आंखों के अंदर जलन और इस तरह की जो प्रॉब्लम है लोगों को आनी शुरू हो चुकी है। हैरानीजनक बात तो देखिए क्या है अनामिका, दिल्ली के अंदर जो AQI का लेवल है वो 430-35 के आसपास है, लेकिन फतेहाबाद का जो लेवल है वो 600 के क्रॉस कर चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है कि फतेहाबाद की स्थिति क्या होगी। 630 के आसपास ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है,
तो यहाँ पर प्रदूषण क्यों हो रहा है इस पर तो बात करना जरूरी है। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रशासन बताए कि वो क्या कोशिशें कर रहे हैं। आप प्रशासन के तौर पर क्या देख रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए? कोई स्टेप लिया गया या यहाँ पर अब मौतों का इंतजार हो रहा है? क्योंकि इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो लोग दम तोड़ना शुरू कर देंगे। ये भयावह स्थिति है, ये खतरनाक से भी कहीं ज्यादा है। अनामिका देखिए, अगर इसके पीछे सोर्स का बात की जाए, इस पोल्यूशन के पीछे सोर्स क्या है, तो मुख्य सोर्स फतेहाबाद के आसपास जो है जो पराली का पोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है और मुख्यतः जो पंजाब के साथ लगता एरिया है, पंजाब में बड़े संख्या के अंदर, बड़ी मात्रा के अंदर पराली जल रही है, वो एक बड़ी वजह जो सामने आई है। और लोकल प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन की तरफ से 350 लोगों के खिलाफ पोल्यूशन एक्ट और निषेधाज्ञा जो 144 लगाई गई है उसके अंतर्गत जो है मामले दर्ज किए 350 लोगों के खिलाफ। जबकि ग्राउंड पे जाकर के अधिकारी ये प्रयास कर रहे हैं कि पराली ना जलाई जाए, लेकिन किसानों की जो बात है वो भी अपनी जगह ठीक है कि उनके पास संसाधन नहीं है इनको ठिकाने लगाने के। अब वो ऐसे में प्रशासन जो है वो पराली का कहाँ इंतजामात करता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर, बड़ी मात्रा के अंदर पराली जो है खेतों में अभी पराली एक बड़ा कारक जरूर है, लेकिन हमने दूसरे भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए पोल्यूशन को यहाँ पर कम करने के लिए। क्या फतेहाबाद एक और लॉकडाउन की स्थिति में जा पहुंचा है? एक और लॉकडाउन की कमी महसूस कर रहा है क्या फतेहाबाद? अगर लॉकडाउन हुआ, वाहन रुकेंगे, जो भी निर्माण कार्य है वो रुकेंगे और एक बहुत बड़ा असर हम देखेंगे यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा किसी तरह से पानी का छिड़काव आप कहीं पर देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? क्या प्रशासनिक लोग बैठकर बात भी कर रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करें, या बस सभी मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं? अनामिका देखिए, शाम होते होते जैसे ऐसा लगता है कि सांसों के ऊपर पहरा लग गया है। लॉकडाउन जैसे आपने बात की है कि लॉकडाउन तो लोग शाम को 6-7 बजे के बाद लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि ये जो इरिटेशन है स्मोक की वो असहनीय हो जाती है। अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई भी इंतजामात या कदम नहीं उठाए गए हैं कि जिसमें लोगों को ताकीद किया जाए कि निर्माण रोका जाए या कहीं छिड़काव किया जाए या ऐसा कोई ठोस प्रबंध किया जाए कि पोल्यूशन की हद है प्रशासनिक तौर पर। अजय मेहता, अगर प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, इसका मतलब यह है कि प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ सोच ही नहीं रहा है। मेरी मूक दर्शक वाली बात यहाँ पर सच साबित हो जाती है। अगली दफा जब जुड़ूंगी अजय, मैं चाहूंगी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से जिनका ये जिम्मा है कि कैसे पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए, उनसे आप बातचीत मुझ तक या हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही अपनी पैनी निगाह बनाए रखिए। कैथल की तरफ रुख करेंगे, हमारे संवाददाता विपिन जुड़ गए हैं यहाँ की आबो हवा पर अपडेट लिए हुए। कैथल में आप प्रदूषण को किस तौर देख रहे हैं, विपिन बताएं। कैथल में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये निश्चित कर लें कि आपकी आंखों में भयंकर जलन होने वाली है, सांस लेने में दिक्कत होने वाली है। ये तो युवाओं की बात है। जो बुजुर्ग अगर बाहर निकलेंगे इस अवस्था के अंदर तो जरूर है कि हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, उनको इलाज की जरूरत पड़ेगी। सांस लेना मुश्किल हो गया है, सीने में जलन ज्यादा आ रही है और पोल्यूशन का स्तर इस स्तर तक बढ़ गया है कि जीना मुश्किल हो गया है कैथल में। लोग कैसे घरों से बाहर निकल रहे हैं? प्रशासनिक कोई कदम आप देख रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? पानी का छिड़काव किया जा रहा हो, कचरे का कुशल प्रबंधन किया जा रहा हो, जो निर्माण कर रहे हैं क्या उन पर रोक लगाई गई? क्या ऑड इवन पर बात कर रहा है प्रशासन? कुछ तो एक्शन लिया जा रहा होगा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। विपिन जी, आपको जानकारी दे दें कि कैथल में इस तरह का पोल्यूशन रोकने का कोई भी अधिकारी कैथल में मौजूद नहीं है जो पोल्यूशन पे काम करे। सिर्फ किसानों की जो पराली जलती है उन पे जुर्माना तो लगा देते हैं। बाकी रही बात वाहनों के पोल्यूशन की, एक 50 और 60 रुपए का सर्टिफिकेट बिना किसी पोल्यूशन जांच के आप कहीं से भी ले सकते हैं कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया कि आपका पोल्यूशन फ्री है व्हीकल, तो आपको मिल जाएगा। एक व्यक्ति 4-4 घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियां लेके बाजार के अंदर आ रहे हैं। कोई भी पोल्यूशन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे तो विभाग पर सवालिया निशान उठ खड़े होते हैं। विभाग को जवाब देना होगा कि 50-60 रुपए में बिना चेकिंग के वो पोल्यूशन का पेपर कैसे बना के दे रहे हैं। ये तो एक और बड़ी स्टोरी हो जाएगी। हालत ये हो गई है प्रदेश में विपिन कि कोरोना से ज्यादा डर अब प्रदूषण से लगने लगा है।
जी बिल्कुल, जो दमा के मरीज हैं वो मरने की कगार पे हैं और जिनको नहीं है उनको जल्द हो जाएगा। कैंसर के मरीज बढ़ेंगे और अन्य बीमारियां जो सांस से संबंधित बीमारियां लोगों को जल्दी घेर लेंगी अगर पोल्यूशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की तरफ से आप कुछ देख रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए? कुछ बातचीत ही हो रही हो कि हाल फिलहाल ना सही 1-2 दिन में हम ये एक्शन लेंगे, हालांकि 1-2 दिन में एक्शन लेने का वक्त है नहीं, ये त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जी आपको बता दें पोल्यूशन से संबंधित कोई अधिकारी कैथल में है ही नहीं, ना ही कभी हमने किसी को देखा कि इस पे काम करते हुए। स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है कि लोग बीमार ना पड़े? विपिन, स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है ताकि लोग सजग हों और लापरवाही ना हो, लोग बीमार ना पड़े? चले, संपर्क टूट गया। तो प्रदूषण ने किस तरह से लोगों का सुख चैन छीन लिया है आप देख सकते हैं, सहज अंदाजा लगा सकते हैं। दिवाली का वक्त है, लोग घरों में पेंट करा रहे होते हैं, घरों में साफ सफाई हो रही होती है। ऐसे में वो थकान अलग से, कोरोना का डर अलग से, जो अपनी बीमारियां पहले से है उन बीमारियों की वजह से परेशानियां अलग से, और दूसरा प्रदूषण जो ना आपको अपने घर की बालकनी में चैन की सांस लेने देता है, ना आप बाजार जा सकते हैं, ना आप कहीं पर भी आप आवागमन अगर कर रहे हैं तो आप उससे निपट सकते हैं या पार पा सकते हैं। आपकी आंखों में जलन, सीने में आपको अलग तकलीफें महसूस होंगी, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, आपके फेफड़ों पर यह डायरेक्ट अटैक है। अगर आपके गले में खराश है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कोरोना के लिए बहुत इजी हो जाएगा आप पर अटैक करना। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क लगाकर रखें और कोरोना से निपटने के लिए आप सजग तो रहे ही, प्रदूषण से पार पाने के लिए भी तमाम गाइडलाइंस को आप फॉलो करें। सोनीपत का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता लाजपत से। लाजपत, सोनीपत में प्रदूषण का हाल बताएं। जी बिल्कुल, अनामिका बात करें तो लगातार एक तरफ तो कोरोना की लोगों में दहशत, दूसरी तरफ से लोगों की लापरवाही, और लोगों की लापरवाही इसलिए कि अनामिका सबसे बड़ी बात है कि लोग लापरवाह वो है जो खुले में आग लगा देते हैं और पोल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एनसीआर दिल्ली के नजदीक जो सोनीपत के औद्योगिक फैक्ट्री के मालिक हैं उनकी काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। अनामिका जो फैक्ट्री औद्योगिक जो है पोल्यूशन के जो डंपिंग है वो काफी लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी बड़ा एरिया है और दिल्ली से जो फैक्ट्रियां निकाली गई थी जो पोल्यूशन फैलाती थी वही सोनीपत में अपना पैर पसार रही है। तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो जहरीला पोल्यूशन तो फैक्ट्रियां छोड़ रही है, वो काफी काली पोल्यूशन है तो जहरीला है, अलग से विशेषण की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर लाजपत, मास्क ना लगाने पर 500 रुपए का चालान, जो लोग खुले में आग लगा रहे हैं इनका विवेक कहाँ गया है? इनके खिलाफ क्या, इन पर क्या एक्शन? जी बिल्कुल, पुलिस जो है 500 रुपए का चालान जो जरूर काट रही है, और 500 का जो चालान है वो बिल्कुल तानाशाही है, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक है जो बड़ी लापरवाही कर रहे हैं उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम लापरवाही बरतेंगे, बीमारियों को अपने लिए और अपने आसपास जितने लोग हैं उसके लिए हम महामारी को दावत देंगे, तो 500 रुपए का चालान तो फिर भी कम है, लेकिन लोग फिर भी बिना मास्क के निकल रहे हैं। अब तो मास्क में और भी हम सांस नहीं ले सकते क्योंकि बाहर प्रदूषण है। तो खुले में आग लगाने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, या प्रशासन यहाँ पर भी मूक दर्शक है? जी बिल्कुल, प्रशासन मूक दर्शक है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और वो डंपिंग जो जहाँ पर जो वेस्टेज होती है फैक्ट्री की वो बाहर फेंक के और उसमें आग लगा देते हैं, जो जहरीली धुआं है जो लोगों का दम घोट रही है। ऐसे में व्यक्ति तो परेशान है ही है, लेकिन जीव जंतुओं की मौत का जिम्मेवार कौन है? एक तरफ तो जीव जंतु जो खुले में सांस लेकर घूमते हैं बेचारे, वो तक मरना शुरू हो गए हैं। ऐसे में लोगों की आफत तो बनी बनी है, लेकिन जीव जंतुओं का भी मौत का कारण जो है पोल्यूशन है। ऐसे में जिम्मेवार कौन है, प्रशासन या सरकार? के बावजूद भी सोनीपत प्रशासन जो है चुप है। खैर, वहाँ के जो आम लोग हैं, क्या वो सजग आपको दिख रहे हैं या वो और ज्यादा लापरवाह हो चले हैं? जी बिल्कुल, लोगों की मजबूरी है कि उनको दिनचर्या का अपना जो है जो घूमना है, काम धंधे कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि खुले में जाना नहीं। तो अगर आप जा सकते हैं तो आप मास्क लगाएं। आपसे निवेदन है कि हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि अब कोरोना की तो वजह ही है और दूसरा पोल्यूशन की वजह है, तो अगर आपको सुरक्षित रहना है तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील है कि आप पार पाना है। बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।
तो ये आबो हवा इतनी प्रदूषित हो चली है कि आंखों में जलन, सांस में घुटन महसूस हो रही है। आइए प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध को आगे बढ़ाते हुए हम प्रदूषण से बचने के उपाय आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या उपाय है, सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। सांस की दिक्कत हो तो दवा आप समय पर ले। प्रदूषण से बचाव के ये उपाय, सांस के रोगी कम से कम बाहर निकले, अगर निकलना ही है तो मास्क जरूर पहने आप। प्रत्येक दिन प्रोटीन युक्त भोजन ले, आप जितना प्रोटीन खा सके, जितना प्रोटीन का सेवन कर सके करें। हर रोज योग और व्यायाम करें। सांस के लिए आपको योगा करना बहुत जरूरी है। घर से बाहर जाना पड़े तो मास्क लगाएं, बिल्कुल भी मास्क को ना भूलें, उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह रखें। सांस की दिक्कत हो तो आप दवा समय से लें। सांस के रोगी कम से कम ही बाहर निकलें, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो मत जाइए बाहर। प्रत्येक दिन प्रोटीन युक्त भोजन ले। एयर प्यूरिफायर वाले जितने प्लांट्स हैं उन पौधों को आप अपने घर में स्थान दें, जगह दें, ताकि आपके घर की जो हवा है, आबो हवा, कम से कम वो जहरीली ना रहे। एक बार फिर से ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। चले तो प्रदूषण के विरुद्ध